हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं आदित्य बिरला फैशन रिटेल की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एबीएफआरएल में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में आज एक सडन अप मूव देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 10 से 12% का अप मूव रहा। उसके बाद सेल ऑफ भी देखने को मिला क्योंकि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है यहाँ पे 273 के आसपास, बिकॉज नियर बाय लेवल जो है वो किस 275 का था, साइकोलॉजिकल लेवल। दिस इज द रीजन कि स्टॉक ऊपर से रिवर्स देखने को मिल गया उसके पहले ही। अब यहाँ पे सडन अप मूव क्यों था पहले वो समझ लेते हैं। इंडियाज आदित्य बिरला फैशन गेन ऑन बोर्ड नॉट फॉर डिमर्जर, तो डिमर्जर हो रहा है यहाँ पे, इसी वजह से स्टॉक में एक सडन अप मूव देखने को मिला है। और अप्रैल रिटेलर बोर्ड अप्रूव स्पिन ऑफ ऑफ मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल इनटू अ लिस्टेड एंटिटी, प्लान 25 बिलियन रुपीज इक्विटी रेज विद इन 12 मंथ ऑफ स्प्लिट। तो यहाँ पे इस न्यूज की वजह से स्टॉक में एक सडन मूव देखने को मिला है। अब कल ये क्या ये मूव बरकरार रहेगा वो समझते हैं। कल के दिन अगर स्टॉक फिर से बुलिश रहता है तो स्टॉक के लिए जो हर्डल रहेगा वो सेम रहेगा 275 का, बिकॉज दैट्स अ साइकोलॉजिकल लेवल। और फर्दर अप मूव अगर रहता है तो यहाँ पे 281, वेल 281 एक टेस्टिंग लेवल होगा, बिकॉज इसके बाद अगर जाता है तो फिर वो ब्रेकआउट लेवल होगा, और अगर नहीं रहता है तो फिर यहाँ से एक साइडवेज की फॉर्मेशन बनते हुए नजर आएगी। अब ये इसलिए होगा क्योंकि ऊपर की दिशा में ये सारे लेवल्स आप देखें तो ट्रेंड लाइन पे स्ट्राइक कर रहे हैं और रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे भी एक हर्डल फेस होगा 281 पे। अब 81 पे हर्डल फेस होगा वो अपनी जगह है, बट जैसा वॉल्यूम आज है कल भी अगर यही बाइंग देखने को मिलती है, वॉल्यूम स्पर्ट कल भी रहता है ऐसा ही, तो 281 का लेवल सस्टेन करके स्टॉक 290s की लाइन में भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों चीजों के लिए तैयार रहिएगा, बट मेजर चांसेस हैं कि यहाँ एक छोटा हर्डल देखने को मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम से हर्डल बनते हुए आ रहा है, तो यहाँ पे बनने की संभावना ज्यादा है। और डेफिनेटली यहाँ तक के लिए स्टॉक को कल मूव भी दिखाना पड़ेगा, तो वो मूव रहेगा यहाँ से 6 से 7% का, तब 282 पे पहुंचेगा। तो वेल अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो ब्रेकआउट बनता है, और नहीं होता है तो फिर यहाँ से साइडवेज की फॉर्मेशन रहेगी कुछ, और फिर नीचे धीरे धीरे आएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखें ऊपर गया, फिर यहाँ पे जैसे स्ट्राइक हुआ नीचे, पहले भी आप देखें ऊपर गया स्ट्राइक हुआ नीचे, यहाँ फिर ऊपर गया स्ट्राइक हुआ नीचे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जब भी ट्रेंड लाइन के करीब पहुंचा है तो रिवर्स आते हुए नजर आए। इसी वजह से यहाँ भी अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है तो उसके लिए तैयार रहिएगा। फिलहाल के लिए कोई बाइंग नहीं बता सकता क्योंकि स्टॉक में आप देखें वॉलेटिलिटी है, न्यूज ड्रिवन है, तो प्राइस एक्शन काम तो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे अगर स्ट्राइक करके ये रिवर्स आ गया और मैं कह देता हूँ 280 के बाद बाय कर लीजिए, मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर गया 290 के आपने बाय कर लिया और यहाँ से नीचे आ गया, तो आप तो मेरे को गाली दोगे कि भाई ऊपर की लेवल पे इसने फंसवा दिया। तो ऐसा नहीं करना है। फिलहाल स्टॉक को वॉच आउट करो क्योंकि आदित्य बिरला फैशन के आप देखें तो थोड़ा इसका इतिहास थोड़ा सही नहीं है। नतीजे की बात कर लें तो रेवेन्यू थोड़े सही रहते हैं, सेल्स तो सही है, बट अर्निंग्स की बात जब आती है तो अर्निंग्स मिसमैच हो रही है। एस्टिमेट जो रहते हैं उससे काफी कम हैगा। एस्टिमेट भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हैगा वो 1 का रहता है, बट यहाँ पे सरप्राइज ही इतना ज्यादा मिल जाता है इनको कि 1 तक भी नहीं पहुंच रहा है, 1 बिलियन तक की सेल्स भी नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ कि अनइवन थोड़े नतीजे हैं, इसीलिए सावधानी बरतिए स्टॉक में। एक दिन के न्यूज के पीछे मत भागा करिए। मार्केट में बहुत से स्टॉक हैं, उन पे जाके इंटरेस्ट लीजिए। यहाँ थोड़ी सावधानी बरतिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई ऊपर के लेवल में फंस जाए और यहाँ से स्टॉक रिवर्स दिखा के फिर 235 के आसपास आ जाए। तो वो बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है और साथ ही साथ फिर वहां तक पेशेंस लूज कर देता है इन्वेस्टर और अपने आप कहीं ना कहीं बीच में बेच देगा और फिर वो कहेगा कि अब छोड़ो, भाड़ में जाने दो, किसी और स्टॉक में कमा लेंगे। और ऐसे एक दो स्टॉक में करता है तो कहीं ना कहीं उसका कैपिटल इरोड होने लगता है। तो यहाँ थोड़ी वो संभावना से बच के रहिएगा। अब ऊपर की दिशा की बात हो ही रही है तो अगर 282 सस्टेन करता है तो वेल 290s मैंने जैसा बोला है, फिर भी ऊपर की दिशा पे जो बड़ा हर्डल रहेगा वो 300। वेल 300 के ऊपर निकलने में स्टॉक को थोड़ी सी दिक्कत होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि इतने ऊपर आया नहीं है काफी टाइम से। और बात करें 300 का लेवल जो देखा था वो 22 में देखा था दिसंबर के अराउंड, तो यहाँ पे पहुंचेगा तो ऊपर डेफिनेटली हैवी सेलिंग देखने को मिलेगी, बिकॉज स्टॉक के नतीजे भी नियर बाय हैं। और नतीजे अगर अच्छे आते हैं तब फिर 300 की दिशा ज्यादा बेहतर पकड़ेगा, अदरवाइज यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेंगे। तो ये तो हुई ऊपर की दिशा की बात, ये सारे एज अ रेजिस्टेंस काम करते हुए नजर आएंगे। बात आती है वेयर इज द सपोर्ट। तो वेल सपोर्ट की बात है तो फिर अपना अगर फर्दर यहाँ से फॉल दिखाता है तो 255 एक सपोर्ट बनेगा। फर्दर ड्रॉप डाउन मूव अगर रहता है तो यहाँ पे 250 से 245 की सपोर्ट है कुछ, तो ये अपने को सपोर्टिव लेवल रहेंगे। तो होपफुली एवीएफआरएल मैंने आपको क्लियर कर दिया है क्या कैसा मूव रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।